गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं एवरेज की लास्ट सीरीज़ में। हम आज बात करने वाले हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, कैसे एवरेज को लगाते हैं। देखिए आज जैसे बात कर रहे हैं कि 3 समूह जिसमें एक क्वेश्चन है 11 नंबर तक, 10 नंबर तक कल हो गया था, आज 11 नंबर की बात करेंगे। कह रहा है कि 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति के भाव से, 15 वस्तुएं 60 रुपये प्रति के भाव से, 12 वस्तुएं 65 रुपये। यहाँ पर रेशियो नहीं दिया है तो लोगों को ये परेशानी होती है कि ये होगा कैसे, हाउ कुड बी पॉसिबल। तो इसको रेशियो बना लीजिए ना, रेशियो बनाने में थोड़ी ना कोई दिक्कत है। आज का टॉपिक ये है हाउ टू मेक रेशियो और उसका एवरेज में किस तरह इस्तेमाल करना है। सर देखो ना, पहले कितनी वस्तुएं ले रहे थे, 13 वस्तुएं ले रहे थे, फिर आपने 15 वस्तुएं, फिर आपने 12 वस्तुएं। 13 वस्तुओं का भाव कितना है 70, 15 वस्तुओं का भाव 60 और 12 वस्तुओं का भाव कितना है 65। ईमानदारी से कहें यदि हम ये कह दें कि साहब जो एवरेज है वो 60 है तो कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ मान लेते हैं दिस इज 60 एवरेज। ये कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, कितने पे 13 पे, तो क्या हो जाएगा 130। यहाँ से देखें 60 से ये कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, कितने पे 12 पे, तो 12 पंचे 60 अपॉन 12 13 25 और हो जाएगा कितना 30। यदि ईमानदारी से देखें तो ये आराम से आप कह सकते हो कि 60 प्लस 0 0 कैंसिल, 13 6 19/3, 19/3 कितना हो जाएगा 3 18 के भाव से प्रति वस्तु के। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये के भाव से, 15 वस्तुएं 60 रुपये के भाव से और 12 वस्तुएं 65 के भाव से खरीदी। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 60 एवरेज मान लिया, यहाँ पर नीचे, अच्छा नीचे 40 होगा, आराम से आप करिएगा। 13 6 19, ये 40 है बेटे, ये ध्यान रखना है। 13 6 19, 0 0 कैंसिल कर दिया, 19/4। तो ये मैं देख रहा था ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो दैट इज विल बी 40। तो आप आराम से देख सकते हैं 4 चौको 16, 4 7 28 और 4 पंचे 20, 64.75 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो किस तरह से आप नंबर्स जब बहुत सारे ग्रुप में दिए जाएं ग्रुप एवरेज का, तब कैसे करेंगे। जैसे इसमें दे दिया, उसने क्या दे रखा है, इसमें रेशियो दे रखा है, इसमें उसने रेशियो दे रखा है मास एवरेज। तो 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये। अब योग विधि भी लगा सकते हैं, 15 3 45, 10 दूनी 20 65 और 25 90, 65 25 90 हो गया। 5 3 8 2 10, 90/10 कितना आएगा 9 रुपये। अब योग विधि से कर लीजिए, आप किसी भी विधि से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मान लिया नहीं सर एवरेज 10 होगा, 5 ज़्यादा है 3 पे तो 5 3 15, 5 कम है 25 पे तो 5 25 और बटे में 10, 15 में 25 गया 10, 10/10 1, 10 में 1 गया 9, 9 इज द राइट आंसर। जब भी देखिए अंतर्विधि और योग विधि में फ़र्क है। अंतर्विधि चाहे बड़े नंबर हो चाहे छोटे नंबर, उतना क्राइटेरिया चलना ही चलना है। योग विधि में जब क्वेश्चन डाटा छोटे छोटे होंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, आप ओरली इंटू करा के ऐड कर लेंगे। तो योग विधि कब लगाएं, जब डाटा बहुत छोटा छोटा हो। अंतर्विधि का उपयोग कब करें, जब डाटा बड़ा हो आपका। बहुत सिंपल सी बात है। यही तो कन्फ्यूज़न है कि योग विधि कब लगाऊं और अंतर्विधि कब लगाऊं। परफेक्ट आपको दोनों में होना पड़ेगा, क्योंकि कभी योग विधि लगता है तो कभी अंतर्विधि लगता है। बात समझ रहे हैं ना। 7 थैलों में प्रत्येक 800 रुपये का है, 8 थैले 1000 रुपये के हैं, 5 थैले 1200 रुपये के हैं चावल के। सर वही बात है ना, आप अकल लगाने वाली बात है कि यदि आपने 1000 रुपये मान लिया तो इधर 200 कम है, कितने पे 7 पे, तो 1400 माइनस हो जाएंगे, और इधर 200 ज़्यादा है, कितने पे 5 पे, 1000 प्लस के हो गए, और अपॉन में यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 5 20 और 1000 माइनस 400/20 कितना आएगा 20। तो आंसर इज 980। तो बड़ी आसानी से होता है, और ये एक थैले की औसत कीमत आ जाएगी 980 रुपीज़। देखिए ना, विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ABC जीवन विज्ञान की परीक्षाएं देती है। कक्षा A के औसत अंक 83, B के 76, C के 85, A और B के 89, B और C के 81। कक्षा ABC के औसत अंक कितने हैं।
देखिए ये मैं करा चुका हूँ कि नहीं करा चुका मुझे नहीं पता, बट है बड़ा आसान। इसको कहते हैं डबल एलिगेशन। और यदि आपने डबल एलिगेशन में पिछला वीडियो देखा हो, बस शब्दावली बदली है और कुछ नहीं बदला है कि भाई ए जो है, बी जो है, 3 लोग जब आते हैं तो डबल एलिगेशन ही लगता है रेशियो निकालने में। ए के औसत अंक थे 83, बी के औसत अंक थे 76 और सी के औसत अंक थे 85। ए और बी का जो औसत अंक है वो 79, तो ए और बी के बीच में लिखेंगे। बी और सी का औसत अंक है 81, तो उसको बी और सी के बीच में लिखेंगे। 83 और यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगा 3। 85 और 81 में अंतर भी 4 का होता है, 81 में 3, तो 3 4 5। यदि हम यहाँ से गौर करके देखें कि ए बी सी के औसत अंक कितने हैं, तो आप यहाँ से देखो ना सर, किसी को भी एक रेशियो कंसीडर कर लो। यदि मान लिया आपने 83 एवरेज है आपका, तो आप कह सकते हैं ये कितना कम है, 7 कम है, 7 चौको 28 माइनस 28, और ये 2 ज़्यादा है तो 2 पंचे 10 अपॉन 5 4 9 3 12। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 83 76 18 6 दूनी 12, 1.5 कम कर दीजिए तो 81.5। 81.5 इज द राइट आंसर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। तो ये कैसे किया आपने, डबल एलिगेशन लगाया। ए को 83 था, बी को 76 था, सी को 85 था। ए और बी के बीच में क्या था 79, बी और सी के बीच में क्या था 81। आपको भी पता है कि यहाँ से हमने रेशियो निकाले, और रेशियो निकालने के बाद किसी डाटा का एवरेज निकालना, ये कहाँ से होता है? दैट मेथड इज कॉल्ड डिफरेंस मेथड। ग्रुप एवरेज डिफरेंस मेथड से निकालते हैं। तो बहुत आसान सा है, आप इसमें तनिक भी भयभीत ना हो। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष है को एक अन्य, फिर देखिए सर ये रिप्लेस करने वाला है, और यदि रिप्लेस कर रहे हैं आप तो देखिए ना किसको रिप्लेस कर रहे हैं, एक 60 वर्ष के आदमी को एक अन्य व्यक्ति से, जिससे 1/9 क्या हो रही है, कम हो रही है। कितने लोगों में? 45 लोगों में। तो 9 पन्ना 45, 60 में 5 गया कितना बेटे? 55। तो ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया था? न्यू जिसने रिप्लेस किया बराबर ओल्ड प्लस माइनस एवरेज इनटू टोटल नंबर, यही तो पढ़ाया हुआ था। बिल्कुल आसान सा है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को प्रस्तावित किया जाता है 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, टोटल कितने में? 12 में। 3 चौको 12 और 55 4 कितना हो जाएगा? 59 किलो। आप आराम से देखिए ना किसको रिप्लेस किया, जिसको रिप्लेस करते हैं वो लिखते हैं। कितना बढ़ जाता है? तो प्लस का 1/3, कितने लोगों पे बढ़ गया? 12 नाविक पे, तो 3 चौको 12 4 बढ़ गया। तो यार ये बात जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है और अच्छे से लोग कर सकते हैं। देखिए ग्रुप का है, इतने विद्यार्थी हैं, 55 60 और 45 विद्यार्थी उपस्थित हैं। 55 का रेशियो लेंगे तो 11 12 9, और इसका एवरेज है 50 55 और 60। सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करो। एवरेज मान लिया किसको? 50 को। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है तो 12 पंचे 60। ये कितना? 10 ज़्यादा है तो 10 9 है 90 अपॉन 12 9 21 और 11 32, यही तो होगा। बस सर अब क्या बचा? 150/32 कर लेंगे। (75/16) तो 16 चौको 64, ये 54.68 हो जाएगा। देख लीजिएगा। तो आराम से आप कर लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ना XYZ का औसत 45 है, बहुत आराम से देख लें। अब यहाँ पर बड़ा आराम से ये बात कहता है कि XYZ का औसत 45 है, तो टोटल भी निकाल सकते हैं। 45 × 3, 3 पचे 15, 3 चौको 12 और 1 13, 135। x का मान y तथा z के औसत से, x का मान y तथा z के औसत से कितना अधिक है? 9 अधिक है। और यहीं पर हम ये कह दें कि सर
y तथा z का औसत, तो एवरेज ऑफ y एंड z इज ग्रेटर देन y बाई 2, या y को ऐसे लिख सकते हैं, y तथा z का औसत y से 2 अधिक है या y इससे 2 कम, एक ही मतलब हो, y से 2 अधिक है। तो बस यहीं से क्वेश्चन की रूपरेखा जो है वो समझ में आने लगती है कि x तथा z का अंतर बताइए। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं तकलीफ हो रही होगी। x और z का अंतर निकालना बड़ा आसान सा है सर, आप कुछ मत करिए तब भी आपका आराम से आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि y और z है। यहाँ से पूरी इक्वेशंस को यदि हम कंपेयर करने लगें कि यदि हमने दोनों में x/2 ऐड कर दिया इसमें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3x/2। ये क्या बन जाएगा 3x/2, और ये बन जाएगा x + y + z/2, और x + y + z की जगह पे क्या ले सकते हैं 135/2 प्लस 9 को लिख सकते हैं 18/2। सब जगह के 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 3 से कट रहा है तो काट लीजिए, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू 45 और 6 कितना हो गया 51। x का वैल्यू हमने 51 निकाल लिया। अब यार x का वैल्यू आ गया, y और z में रिलेशन है ही है, आप निकाल सकते हो आराम से। यहाँ से दोनों को यदि हम माइनस कर देंगे तो x - y हो जाएगा, बोलिए ना, x - y, और ये दोनों तो सेम है, कैंसिल हो जाना। 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी वो 51 में 11 का मतलब कितना 40। अब y की वैल्यू 40 उठा के रख दो सर, क्या बुराई है। 40 यदि यहाँ पर रखते हो y की वैल्यू 40 बराबर 40 + z/2, या 2 इधर ले गए, 40 + z - 2 4, तो 40 दूनी 80 में 40 गया 40 ही आएगा, और 4 = 44, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 44। 51 में 44 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आपका आंसर हो गया। तो इतना कोई कठिन नहीं है, एक इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व करना है, और अब बार बार देख सकते हैं कि इक्वेशंस किस तरह से बनाएगी। केवल मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, तो हो सकता है आपको समझ में आ गई हो बात, और यदि आ गई है तो बहुत सुंदर बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से एक्स वाई का डिफरेंस आ जाता है, उससे आप निकाल सकते हैं। तो आसान सा था, कोई तकलीफ नहीं थी। कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के 5 सदस्यों का भार क्रमागत रूप से मापा गया, प्रत्येक सदस्य के भार मापन के बाद औसत भार मापा गया। यदि प्रत्येक बार औसत भार बढ़ता हो तो अंतिम सदस्य प्रत्येक सदस्य की तुलना में कितना भारी हो। सर बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्रमागत भार मापा गया तथा प्रत्येक सदस्य के भार मापन के बाद औसत भार मापा गया, प्रत्येक बार औसत भार बढ़ता है, अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य की तुलना में कितना अधिक है। 5 सदस्य हैं यार। वेट यदि हमने मान लिया कि भाई पहले वाले का W है, एक बार इंक्रीज बाई 1 kg ईच टाइम, इसका मतलब इन दोनों के एवरेज, पहले वाले का 2 होगा, दूसरे वाले का, तभी तो एवरेज 1 से बढ़ेगा 2 का। यदि हमने तीसरे वाले को शामिल किया और यहाँ पर 4 कर दिया तो फिर एवरेज 1 से बढ़ेगा। देखिए यहाँ तक एवरेज कितना होगा W+1, यहाँ से यहाँ तक एवरेज देखिए W+2 होगा, करके देखिए ना, 3W + 6/3 यही आएगा वेट +2। और यदि W+6 कर दें तो हमारा वेट कितना हो जाएगा W+3, वेट फिर 1 kg से बढ़ जाएगा। और यदि हम W+8 कर दें तो फिर हमारा वेट W+4 होगा, तो हर बार 1 kg ही तो बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इससे कितना ज़्यादा है, ये 8 kg, तो कितना अधिक भारी होगा वो 8 kg होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। यदि किसी का वेट W है, आपने उसका वेट 2 kg बढ़ाया तो एवरेज में तो 1 ही बढ़ेगा।
मतलब यदि आप में 5 लोग हैं और तो पहला वाला तो शून्य, मतलब 4 लोग बढ़ाएंगे और सबने 2-2 बढ़ा के रखा हुआ अपने से, तो 4 दूनी 8, तो आगे के 4 लोग 8 किलो ज़्यादा होंगे। यदि मान लो 10 लोग होते तो कितने किलो ज़्यादा होते? तो घबराने की बात नहीं है, 9 दूनी 18 ज़्यादा होते। क्रमागत में 1 बढ़ना, तो एवरेज लोगों में 2 बढ़ना। भाई 2 लोग हैं तो 2 बढ़ेगा, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आप समझ लें कि वेट यदि हमने पहले वाले का W माना, दूसरे वाले का जब वेट 2 किलो ज़्यादा होगा तभी एवरेज 1 से ज़्यादा होगा, तो W+1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइए, हो नहीं सकती है आपको दिक्कत, बहुत आराम से हो सकता है। बस थोड़ा सा हिम्मत रखना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है, और दिमाग आजकल चलता नहीं बच्चों का, थोड़ा सा चलाइए। एक और लिखिए, दोपहर के समय एक विद्यार्थी 60 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज पढ़ता है। शाम के समय वो थक जाता है, 40 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज अधिक पढ़ता है। उसके पेज प्रति घंटा की औसत दर क्या है? सच समझो ना, 100 क्या है? एक नंबर है। ये क्या है? उसका स्पीड है। फिर 100 पेज अधिक पढ़ता है, 40 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज अधिक पढ़ता है। पेज प्रति घंटे की औसत दर क्या है? इसमें बुराई कहीं है ही नहीं भाई, आप ये समझ सकते हैं ना, 100 पेज अधिक पढ़ता है, फिर अगला नंबर भी 100 पेज का ही लगा, 100 अधिक पेज पढ़ता है, उसका पेज प्रति घंटा औसत दर ज्ञात कीजिए। जब दोनों नंबर्स सेम हैं, मतलब मल्टीप्लायर्स जो हैं यदि वो सेम है तो डाटा को ऐड करके बाई 2 कर दीजिए, कोई बुरी बात नहीं। आप इंटू कराएं फिर ऐड करें तो वो मतलब नहीं है। 100 पेज, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि भाई साहब एक 100 पेज जो पहले पढ़ता है उसकी स्पीड होती है 60, फिर अगले 100 पेज पढ़ता है उसकी स्पीड होती है 40। 100 से 100 रेशियो क्या बना? 1:1। तो यहाँ से 60 एकम 60 प्लस 40/2, तो हमारी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 50 पेज प्रति घंटा। आंसर हो गया डी। तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, और काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। कह रहा है 6 मेज तथा 12 कुर्सी 7800 रुपये में। तो यार ऑब्वियस ही बात है, यदि 6 मेज और 12 कुर्सी, 6 मेज 6 टेबल प्लस 12 चेयर्स बराबर 7800, एक मेज का औसत मूल्य 750, तो टेबल क्या होगी? एक टेबल का 750, तो 6 टेबल का 6 0 0 6 5 30 6 5 7 42 और 3 45। 6 टेबल का हमने निकाल लिया 45। यहाँ से यदि हम सॉल्व करेंगे तो केवल घटा देंगे तो 12 चेयर्स आ जाएंगे, 0 0 8 में 5 गया 3, सी बराबर 12 दूनी 24, कितना बचा? 9, 12 7 84, 12 5 60, 275 रुपये आंसर हो। तो चेयर एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा? 275। इक्वेशन बनानी है, आराम से करना है क्वेश्चंस को, यही सब कहानी है पूरे उसमें। हाँ, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। लाइब्रेरी, देखिए ना, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, एक बात समझाते हैं कि एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी की कहानी की 50 किताबें खरीदती है, लेकिन वो पाती है कि 76 रुपये और खर्च करके 14 किताबें अधिक खरीद सकती है और प्रति किताब औसत कीमत 1 रुपये कम हो जाती है। हमने आपको ये पहले दिन बोला था कि पहले 50 किताबें थी और एवरेज ए था, तो 14 और किताबें ली तो 64 हो जाएगा और एवरेज में 1 की कमी हो जाएगी। यदि यहाँ पहले खर्चा जो हो रहा था वो 50A हो रहा था, फिर बाद में खर्चा हो रहा था वो 64A माइनस 64, यही खर्चे हुए, और इनका जो अंतर है वो 76 रुपये के बराबर होगा, यही तो मतलब हुआ। तो 14A माइनस 64 बराबर 76 रुपये। यदि हम 14A बराबर निकालें तो 140, A बराबर कितना? 10। यही बात हॉस्टल में थी, यही बात लाइब्रेरी में भी है। उसके लिए हमने तरीका बताया था कि 14 किताबें और खरीद रहे हो तो ये कह सकते हो कि 14A 14 चेंजेज आएंगे। दूसरी बड़ी बात, जो एक कीमत 1 रुपये कम हो रही है वो 50, 14, 64 किताबों पे हो रही है, तो माइनस 64 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 64। 76 और 64 कितना? 140। कितने पे? 14 पे, तो एक पुस्तक पे कितना? 10। आंसर इज औसत मूल्य 10। तो काफ़ी आसान होता है, आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको नज़र आने लगेगा।
ये देखिए n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, तीसरी संख्या में इसी प्रकार आगे की संख्याएं बढ़ाई जाती हैं। तो आपसे तो मैं पहले कह चुका हूं कि जो जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है a प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस ऐसे इसी प्रकार कम बढ़ता रहता है अप टू n टर्म्स। सभी में इतना एक्स्ट्रा आपने बढ़ा दिया है, टोटल कितने नंबर्स में n में। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यदि मैंने 2 नंबर ले लिए तो आना चाहिए 6। यहाँ देखो 2 नंबर डालो 6 आएगा कि नहीं। 2 की पावर 2 4, 4 में 1 गया 3, 3 दूनी 6। और यहाँ डालोगे 2 तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा, बेकार। यहाँ डालोगे 2 तो 2 का क्यूब 8, 8 में 1 गया 7। यहाँ 2 2 की पावर n-1 तो 2 डालोगे तो 2 दूनी 4, तो ये भी बेकार। आंसर इज व्हाट, ये पार्ट। आप कुछ मत करिए, आप केवल ये 4 और 2 6 को समझ लीजिए। क्यों लगाएंगे, वैसे लगेगा जीपी की सीरीज। क्या लगेगी, जीपी। जीपी क्या कहता है, a r की पावर n-1 r-1, मतलब a पहला है 2 और 2 ही उसकी कॉमन रेशियो है। 2 की पावर n-1, 2 - 1 1 हो जाएगा r अपॉन का। तो दैट इज योर आंसर। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। बट मुझे लगता है कि जिन बच्चों को जीपी नहीं पता है वो ये कह सकते हैं कि 2 जोड़ा 4 जोड़ा 8 जोड़ा 16 जोड़ा n तक जोड़ेंगे, अपॉन में टोटल n कर देंगे, डिफरेंस मेथड लगा दो। और 2 और 4 कितना होता है 6, तो n बराबर 2 संख्या लेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे n बराबर 2 डाल देंगे, 2 की घात 2 4, 4 में 1 गया 3, 3 दूनी 6। अच्छे समझ में आ गया। तो यही वो तरीका है जिससे हम लोग समझते हैं चीज़ों को और अच्छे से समझ में आता है। तो बेहतर है, उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी। तो चलिए और एक और कर लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान सोमवार को बंद रहती है। सप्ताह के शेष 6 दिनों की औसत प्रतिदिन बिक्री 15,640 है। मंगल से शनिवार की औसत बिक्री 14,124 रुपये है। तो रविवार की बिक्री बताएं। सर देखो ना, दुकान सोमवार को बंद रहती है, तो सर सोमवार तो ऑलरेडी अलग है, तो 6 दिन की बिक्री जो है वो इतनी है। मंगल से शनिवार, इसका मतलब केवल 5 दिन की बात कर रहा है। तो यहाँ से ये बस थोड़ा थोड़ा गड़बड़ ये कर देते हैं लड़के। 6 0 0, 6 चौको 24, 6 चरंग 36 और 2 38, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 कम 6 होती 9। और यहाँ पर 4 का गुणा करा लेंगे तो आपको निकल आएगा 5 का, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौको 20, 5 एकम 5 और 2 7। 0 4 में 2 गया 2, 8 में 6 गया 2, 3 9 में 7 गया 2, 23,220। तो इस तरह से रविवार की बिक्री आराम से निकाली जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट कुछ तो किया करिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करिए। थैंक यू सो मच।